भी प्यारे बच्चों का हिंदी का आज पेपर था, मैंने जितना भी पेपर बताया सीधे सीधे टकरा दिया था और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर सीधे सीधे आप जितना भी बताए थे सेम टू सेम आ गया था। और आज की इस वीडियो में इंग्लिश का बताने जा रहा हूं। जो बच्चा ये 2026 का वायरल यानी कि इंग्लिश का पेपर का ये पूरा सॉल्यूशन भाई एक एक पढ़ के चला जाता है, समझ लो कि यहाँ पे इंग्लिश में भी फतह करके आएगा, यानी कि 100 में से 95 फोड़ के आएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में ये जो पेपर देख रहे हो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं जो इस तरीके से बता रहा हूं, अगर ये जो बच्चा पढ़ के चला जाता है तो हिंदी में धुआं धुआं उठाएगा। क्योंकि एक दिन मात्र गायब है और एक दिन में मैं ऐसा इस चैनल पे वीडियो लेके आ रहा हूं जो सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर ऐसा ही आएगा जिस तरीके से बता रहा हूं। और कमजोर बच्चे इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी इस पेपर को बस पढ़ लो दोस्त, पक्का यहां से आपका तैयार हो जाएगा और 98% आपका आने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कमजोर हो। क्योंकि इंग्लिश यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं चीज दे रहा हूं, कोई नहीं बता सकता वो चीज। सबसे बड़ी बात कि बच्चे जो पेपर मिलता है 3 घंटे 15 मिनट इंग्लिश में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं दोस्त, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा एक एक स्टेप को कैसे सॉल्व करना है और ये 100 में आप 95 कैसे फोड़ के आओगे। तो पूरा वीडियो देखना और लाइक कर देना दोस्त, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्योंकि अभी तो फतह बाकी है बायोलॉजी का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारा चीज का। तो यहां से सबसे पहले एक काम करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं एग्जाम टाइम में, जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन लगाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका गलती हो जाता है, नंबर छूट जाता है। बस ये प्यार से समझो कि फर्स्ट 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper, यानी कि प्रारंभ में जो 15 मिनट ये बच्चों दिया गया है, इस प्रारंभ के 15 मिनट को पेपर को पढ़ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड आया है, उसमें आपका कितना समय लग सकता है और कैसे आप सॉल्व करोगे। इसके बाद कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे दोस्त तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए सावधानी से करना है। अब इसके बाद से कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक यानी प्रश्न के सामने उसका नंबर लिखा रहेगा कि कितना नंबर वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपके इंग्लिश के 4 सेक्शन आएंगे, चारों में सबसे पहला सेक्शन आपका यहाँ पे लिख दिया है कि सेक्शन ए जो आएगा रीडिंग से, और मैं रीडिंग से आपको 15 नंबर ट्रिक से दिलाता हूँ, ट्रिक से भी दिलाऊंगा और कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका भी बताऊंगा। जो देखिए बाबू ये पहला प्रश्न जो आता है समझ लीजिए, पहला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द दैट, यहाँ पे क्वेश्चन दैट फॉलो कह रहा है, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त, और इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों का आंसर करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई और ई में पांचों वाइकुलेबरी से 1 2 3 दिया है। अब तीनों को पूरा पांचों को कैसे करेंगे, 3 3 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, पहला काम क्या करना है कि आपको यहां से यानी कि शुरू करना है और जितना भी पैसे दिया है इसको एक बार पढ़ना है और सारे क्वेश्चन का आंसर भी सीख जाना है। देखो कैसे, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे कि अमर 50 या 50 पढ़िए इसको, क्या पढ़ोगे, अमर 50 लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज ए क्लेवर जूनियर। इसके बाद समवन हु डज नॉट स्लीप हैज यानी कि फोनोमल हेड फॉर नंबर्स एंड इट ओपन टू लर्निंग, एंड यहाँ पे लिखा है दैट्स यानी प्रीसियसली हु सॉरी व्हाट ई यहाँ पे लिखा हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, ओवर है यहाँ पे देखिए, इसका अगर हिंदी भी समझना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कि अमर 50 लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज ए क्लेवर जूनियर, समवन हु डज नॉट स्लीप हैज ए यानी फोनोमल हेड ऑफ फॉर नंबर एंड इट ओपन लर्निंग। यानी कह रहा है कि 50 वर्षीय अमर यानी अल को एक चतुर्थ कनिष्ठ के रूप में देखते हैं, किसके रूप में, कनिष्ठ के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सोता नहीं यानी कि सोता नहीं और संख्याओं में क्या करता है कि असाधारण रूप से कुशल होता है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे दैट प्रीसियसली, यहाँ पे कह रहा है प्रीसियसली व्हाट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, कह रहा है कि और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ओवर द पास्ट 6 मंथ, कह रहा है कि ओवर द पास्ट 6 मंथ ही हैज ट्रेंड हिज, यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश समझ लो, बस हिंदी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ट्रिक से पास हो जाओगे। इसमें 15 नंबर ट्रिक से बताएंगे, पहले इसको पढ़ो। यहाँ पे लिखा है क्लाउड टू मॉडल टू टॉक, यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक हिम, ऐसे पढ़ लेना प्यारे बच्चों। आई डोंट लाइक लॉन्ग यानी पैराग्राफ्स, आई प्रीफर बुलेट पॉइंट्स एंड आई लाइक टू थिंक माई टोन इज वार्म। इसके बाद से ही से यानी कन्फाइंडिंग, यहाँ पे लिखा है दैट ही यूज एआई टू हेल्प ड्राफ्ट, एंड यहाँ पे लिखा है प्रोफेयर्ड, यहाँ पे लिखा है टेक्टिकल यानी इस तरीके से टेक्टिकल। इसके बाद से बिजनेस एज यूजुअल कॉन्टेक्ट। अब यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका आंसर करना सिखाएंगे, चिंता नहीं करिएगा, इस पेपर को पढ़ लो आराम से, इंग्लिश का काम बन जाएगा। एज ए सीनियर यानी कि यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव एज एट ए यानी लिखा है मल्टीनेशनल डिजाइन एंड मार्केटिंग फर्म, दिस सेवेंस अमर ए टोन ऑफ टाइम दैट ही, इसके बाद से लिखा कैन स्पेंड और ऑन मोर क्रिएटिव पर्सप्यूट्स दैट इंक्लूड डिजाइनिंग ऑन, यहाँ पे लिखा एड यानी कैंपेनिंग ऑफ यानी ट्विकिंग ए वाइड गेम। जैसे इसको पढ़ा, अब प्रश्न को सॉल्व करना दोस्त। इसमें प्रश्न क्या लिखा है, इसमें पहला
इन व्हाट वे इज एआई ए क्लेवर जूनियर। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों, इसको आंसर के साथ पढ़ के जाओगे ना तो साफ साफ समझ में आएगा। कह रहा है किन तक यानी तरीकों से एक ऑल यानी एआई इसको बोलते हैं, एआई यानी कि एक चतुर कनिष्ठ है, यानी जूनियर यानी चतुर कनिष्ठ है, किस तरीके से। अब देखिए इसका आंसर मैं बताऊंगा, कॉपी में कैसे लिखना है सारा आपको ट्रिक भी समझाऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर एक नंबर ऐसे लिखना कि अमर 50 लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज। अब जैसे ही प्रश्न पढ़ोगे इसमें, अब देखो जैसे ही प्रश्न पढ़ोगे एआई क्लेवर लिखा है जूनियर, आप इस पैसेज में आ जाना। क्या करोगे दोस्त, पैसेज में क्लेवर जूनियर लिखा है ना, इसी लाइन को आप यहां से सब्जेक्ट यहां से बनाना, यहां से बनाना द के यहां से आगे लिखना कि द एआई क्लेवर जूनियर, और यहां से ये जो लाइन दिख रही है इसमें से जोड़ करके जहां तक जा रही है इसको लिख देना, आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं सटीक आंसर बता रहा हूं कि अमर 50 लाइक टू थिंक ऑफ एआई एज ए क्लेवर जूनियर समवन हु डज नॉट स्लीप हैज अ फोनोमल ही हेड ऑफ नंबर एंड इज ओपन टू लर्निंग। आप इसको पढ़ लोगे, ऐसे सारा क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो दोस्त। देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर, व्हिच फील्ड आर यानी अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एआई के प्रभाव से प्रभावित है, यानी कि इसके प्रभाव से। अफेक्टेड देखो कहां पे लिखा था, आप इसी में आओगे ना, आप जैसे ही पढ़ोगे अफेक्टेड पढ़े थे ना, अफेक्टेड का मतलब कि उसमें प्रभाव पड़ा था एआई का, मतलब किससे। तो इसको पूरा अभी हम पढ़े नहीं है ना, इसको जब पूरा पढ़ोगे ना तो सारा क्वेश्चन का इसमें आंसर भी दिया है इसमें। लेकिन मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख करके पहले से पता किया तब लिखा है कि ओवर द कोर्सेज ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर। आप जैसे ही इसको पढ़ोगे ना तो पूरा इसका आंसर इसी मिल जाएगा। यहाँ पे एआई यहाँ पे लिखेगा हैज डिस्प्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल यानी कि वोकेशन नॉट जस्ट द क्रिएटिव वंस लाइक फिल्म टीवी डिजाइन और यहाँ पे देखिए एनिमेशन बट आल्सो यहाँ पे द मोर यानी कि कारपोरेशन यानी कारपोरेट ओरिएंट यहाँ पे फील्ड वेदर दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकाउंटिंग मार्केटिंग और हेल्थवेयर। आप ऐसे इसका आंसर सारा चीज का भाई इसी में आंसर दिया है, सारा चीज का जितने भी प्रश्न कर रहे हो ना सारा का आंसर इसी में है। अगला प्रश्न है सी नंबर, क्या बोला है कि वाई आर यानी कि प्रोफेशनल यानी कि वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई। कह रहा है इसमें यानी कि यहाँ पे ध्यान समझिए कि पेशेवर लोग एआई के विकास को लेकर चिंतित क्यों हैं, जो पेशेवर लोग हैं एआई को लेकर चिंतित क्यों हैं, इसमें इसका आंसर दिया है सारा चीज इसमें ग्रोथ के बारे में। एआई जब पूरा पढ़ेंगे तो मैं इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें ओवर यहाँ पे लिखा है ओवर द कोर्सेज ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर एआई इज डिस्प्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल। यहाँ पे देखिए वोकेशन नॉट जस्ट द क्रिएटिव वन लाइक्स फिल्म टीवी डिजाइन और एनिमेशन बट आल्सो द मोर यानी कॉर्पोरेट ओरिएंट फील्ड वेदर द दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकाउंटिंग मार्केटिंग और हेल्थवेयर। देखिए इसका आंसर दिया कि नहीं सबका। मोस्ट पीपल आई यानी कंटेक्टेड सेड दैट एट अराउंड द सेम टाइम लास्ट ईयर दे वेयर यानी ट्राई फील्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। इसके बाद से लूजिंग देयर जॉब ऑफ यानी बिकमिंग, इस तरीके से ऑब्सोलेट है। बट इसके बाद बट नाउ यहाँ पे लिखा है देयर फियर फॉर द मोस्ट पार्ट सीम्स टू हैव इवेल्ड। इस तरीके से जब पूरा पढ़ोगे इसका आंसर यहाँ पे आके लिख देना कि मोस्ट पीपुल आई कनेक्टेड, इस तरीके से मोस्ट पीपुल देखिए मोस्ट पीपुल आई कनेक्टेड सेड दैट एट अराउंड द सेम टाइम लास्ट ईयर। आप इसी को लिखोगे इस तरीके से सेड दैट आई अलाउड यानी कि सेम लास्ट ईयर हो जाएगा ना, दे वेयर यानी ट्राई फील्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड लूजिंग देयर जॉब एंड बिकमिंग ऑब्सोलेट। इस तरीके से सारा प्रश्न का भाई ऐसा ही पेपर आएगा, इंग्लिश में सारा का आंसर इसी में से लेना है। अगला है कि हाउ आर यानी प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग टू क्रॉप अप विथ द न्यू सिचुएशन। कह रहा है प्यारे बच्चों कि पेशेवर लोग नई परिस्थितियों से निपटने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं। कह रहा है ये चीज। अब इसका आंसर इसी में दिया है, इसी पैसेज में दिया है, इस अनसीन पैसेज में दिया है और मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। सबसे पहले द यानी क्रिएटिव आर यहाँ पे स्लोली रियलाइजिंग दैट एआई कैन सेड बट नॉट नेसेसरी रिप्लेस व्हाट दे डू व्हाइल द यानी कॉर्पोरेट्स आर डिस्कवरी टेक्नोलॉजी एबिलिटी। क्या है टेक्नोलॉजी एबिलिटी, इसके बाद टू इंचेंस देयर आउटपुट इन मेनी लिटिल वेज। आप इसको कर लोगे बाबू। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन का इसी में आंसर दिया है, सारा प्रश्न का आंसर इस पैसेज में, ये बस आपको पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना है तो आप जाके आंसर करना है। अब ई नंबर में लिखा है ना विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी कि जो पैसेज में ये वर्ड है इसका मतलब क्या होगा। ए प्लेन्ड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एम। कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि एआई जो एआई है ना उसी के बारे में पूछा गया है कि कह रहा है यहाँ पे कि किसी विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित गतिविधियों की कह रहा है एक नियोजन श्रृंखला को दर्शाता है, क्या कहलाता है। अब यहाँ पे इसका आंसर आप ऐसे लिखना, यानी इसको क्या बोलते हैं कंपेंज, इसको क्या बोलते हैं कंपेंज। इसमें दिया है, आप जैसे ही पढ़े ना इसमें दिया था, इसमें जब आप पढ़े ना तो इसी में दिया है, सारा चीज में
अलग से इसको लिखा हूं, इसी में से छांट छांट के, ताकि आपको बता सकूं। इसके बाद दूसरा करेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट का मतलब विलोम शब्द। विलोम पूछा है, विलोम यानी कि किसका, अप टू डेट। अप टू डेट का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अप टू डेट का पूछा है। अप टू डेट का हो जाएगा ऑब्सोलेट, दिया है कि नहीं, ऑब्सोलेट इसी में दिया है कि नहीं, आप लोग जब पूरे इसको पढ़ रहे थे इसी में सारा चीज दिया है। आप इसीलिए बोल रहा हूं कि सारा एक एक मतलब कि पैसेज को पढ़ना, तो आप जाके इसका आंसर करना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये 3rd नंबर, तब से पैसेज खत्म हो जाएगा। यानी कि रीराइट द underline segment after replacing the word add add with another similar meaning word। कह रहा है इसमें कि रेखांकित अंश को पुनः लिखें जिसमें aid क्या है प्यारे बच्चों, aid को किसी अन्य यानी समान अर्थ वाले शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया हो। तो क्या लिखेंगे, नॉट नेसेसरीली रिप्लेस व्हाट दे डू। आप देखिए ब्लैक पेन से लिखा है इसी में, यहाँ पे जो लिखा है ना, इसी तरीके से आप इसका लिख दोगे, हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा बड़ा दिया है पैसेज, आप इसको बढ़िया से पढ़ के जाना भाई, अच्छे से समझना, तब जाके 15 नंबर कर पाओगे। अब इसके आगे से थोड़ा आपको इजी मिलेगा, बहुत ही इजी मिलेगा, आराम से कर लेना। जैसे ही आप सेक्शन बी में आओगे, अब यहां से सेक्शन बी को आराम से 20 नंबर से ट्रिक से पास कराऊंगा, एकदम धुआं धुआं उठा देना, यानी कि सीधे एक दिन का गैप है। जितना वीडियो ला रहा हूं बढ़िया से पढ़ो, इंग्लिश में गर्दा उठा दोगे। इंग्लिश में यहां पे लिखा है ना, पहला नंबर की राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये देखिए, एक आपको यहाँ पे एक बी सी 3 दिया हूं, ये आर्टिकल का टॉपिक है। आप इसमें से किसी एक टॉपिक पे यानी कि आर्टिकल लिखिए। इसको अगर हम बोले तो निबंध ही एक तरफ से कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटी आर क्रेज, आप इस पे लिख सकते हो कि ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है, इसका आज के युग में क्या क्रेज है, इस पे लिख सकते हो। या दूसरा लिखा कि नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल, देखिए आप स्कूल में काउंसलिंग कराने का क्या आवश्यकता है, इसका कैरियर का। माई चाइल्डहुड फैंसिटी, मेरा बचपन का जो फैंसिटी है उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। तो आइए इसी के बारे में बताता हूं। माई चाइल्डहुड फैंसिटी यानी कि आप मेरी बचपन की कल्पना, फैंसिटी का मतलब क्या होता है, कल्पना। आपकी बचपन की क्या कल्पना थी, सोच क्या थी, लेकिन आज की कल्पना तो बदल हो चुकी होगी, है ना। अब यहां पे क्या लिखोगे, समझिए, आराम से समझना प्यारे बच्चों, एक एक चीज को मैं फतह करा दूंगा पेपर में, आप डरिएगा मत। जैसे हिंदी का पढ़ाए थे ना, सेम डिटो फंसा दिए थे, वैसे इंग्लिश में फंसाएंगे, वैसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, फिजिक्स सब में लिखे ना सेक्शन बी। अब यहां से 20 नंबर की तैयारी हम जारी कर दिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर करें, ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटी आर क्रेज। अरे भाई, इसमें हमने बता दिया है क्या चीज आपको, तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता दिया है। अब चाइल्डहुड वाला भी बता देंगे, अगला अगर कोई वीडियो आएगा तो मैं अलग से इसका डाल के। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग, जो ऑनलाइन खरीदारी होती है, ऑनलाइन खरीदारी के बारे में आपको यह बताना है कि क्या इसका आवश्यकता है, इसका क्या जुनून है। तो सबसे पहला आप इसको लिखने का फॉर्मेट समझ लो कि कैसे लिखोगे भाई आर्टिकल। सबसे पहले लिखना, तो ये पैराग्राफ वाइज बोला जाता है, इसको पैराग्राफ वाइज बोलते हैं। और इसका लिखने का शुरुआती फॉर्मेट है, जैसे किसी के बी वाई से स्टार्ट करना, नाम मत लिखना, एक्स वाई जेड लिख देना, या इसके जगह ए बी सी लिख देना, इस तरीके से, समझ गए। अब यहां से लिखोगे इस टॉपिक पे आर्टिकल, कैसे लिखोगे, तोड़ तोड़ के समझाता हूं, तोड़ तोड़ के। जैसे इन मेनी वेज, कई तरह से ऑनलाइन शॉपिंग हैज यानी ट्रांजिशन्ड फ्रॉम ए न्यू ट्रेंड टू ए मॉडर्न नेसेसिटी। कई तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करना आजकल क्या हो चुका है, एक तरह से ट्रांजिशन यानी कि बन चुका है, जो आज के आधुनिक युग में आवश्यक हो चुका है। यहां पे देखिए कामा के बाद एसिलरेटेड बाई यानी कि ग्लोबल इवेंट्स, जहां जहां पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं ग्लोबल इवेंट्स पे भी इसको एसिलरेट किया गया है। हाउएवर, जब कभी इट इज आल्सो हैज एज इफेक्ट क्रेज, इसका जब कभी भी क्रेज बढ़ रहा है तो ड्रिवन बाई यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड, यहां पे लिखिएगा एग्रेसिव है, ठीक है ना, एग्रेसिव मार्केटिंग। इस तरीके से अपने से भी बना बना के कुछ ना कुछ 4 लाइन यहां पे लिख के, इसके बाद से आप इस लाइन को छोड़ के पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे देखिए बाबू, यानी कि प्रिसेप्शन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एज ए नेसेसिटी इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यानी एडवांटेज while viewing it as a craze यानी focuses on the यानी साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। बाबू आपको थोड़ा थोड़ा अपने से भी सेंसिटिव दिमाग के इसके बारे में मिला चुरा के लिखोगे, जरूरी नहीं है ना कि सेम यही छापोगे, आप इसमें से आइडिया लो कि कैसे लिखा गया है, क्या हम बना के लिख सकते हैं इसके जगह पे, समझे। अब यहाँ पे द यानी कि केस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एज ए नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता होता है। अब देखिए अनमैच्ड यानी कन्वेंसीज the ability to shop 14/7 from anywhere, save time and effort otherwise spent on traveling का मतलब कहीं आप जाते हैं तो आप ऑनलाइन देखते हैं कि मेरा टिकट बुक हो जाएगा कि नहीं, हम कहीं गए और अनजान जगह पे जहाँ खाना नहीं मिलता है तुरंत खाना मंगा लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कैन बी ए लाइफ लाइन फॉर एसेसिंग यानी एसेंशियल गुड्स, ये एसेंशियल है, एक अच्छा यानी कि और सर्विस है, ठीक है ना, ये नेसेसरी एक एसेंशियल सर्विस है जो आपको मदद करता है।
ड्यूरिंग द कोविड-19 यानी कि जो आपका कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि पेंडेमिक आया था, इट बिकम एन यानी इनडिसिपेबल टूल फॉर मेनी। ये कई तरह से ये क्या बन चुका था, इनडिसिपेबल, ये इनडिसिपेबल भी बन चुका था। आप घर पे ही बैठे बैठे कोई भी सामान मंगा सकते थे, समझे ना, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। उस समय से बहुत ही ट्रेंड में आ चुका है। थोड़ा सा और भी लिख लेना भाई, क्योंकि 10 नंबर की बात है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सेस टू वाइडर सिलेक्शन एंड यानी कॉम्पिटिटिव यानी प्रीसिंग। इसके बाद ऑनलाइन रिटेलर्स कह रहा है, ऑनलाइन रिटेलर्स यहाँ पे कह सकते हैं आर नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल सेल्फ स्पेस एंड ऑफ्टन हैव लोअर अदर हेड कॉस्ट विच ट्रांसलेट टू ए ग्रेटर यानी कि वेराइटी ऑफ यानी प्रोडक्ट्स एंड मोर कम्पिटिटिव यानी कि प्राइसेस ऑफ यानी कंज्यूमर्स। आप इसको कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, किसी को बेच रहे हो, तभी यानी कि हर एक तरह से कम्पिटिटिव यानी कि ये प्रतियोगिता की तरह ये इसमें प्राइस को बढ़ा रहा है। इस तरीके से आप लिख लेना। लास्ट में कंक्लूजन लिखना भाई, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, हमें इससे पढ़ने से क्या फायदा है, इसको लिखना पड़ेगा। जैसे ए बैलेंस्ड यानी कि पर्सपेक्टिव फॉर मेनी ऑनलाइन यानी शॉपिंग इज ए मिक्स्ड ऑफ बोथ नेसेसिटी एंड क्रेज। इट इज यहाँ पे लिखा है अनडिनेबल ए वैल्यूएबल टूल फॉर यानी इफिशियंसी, यहाँ पे देखिए एसिबिलिटी एंड इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे देखिए इलेशन मार्केटिंग सॉरी मेकिंग लिखिएगा, फुल स्टॉप लिखना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखना कि हाउ एवर द यानी कन्वेंसिंग एंड पर्सनलाइजेशन दैट मेक इट सो यूजफुल कैन आल्सो बी। आप इतना लिख लीजिएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए बोलोगे सर ये तो याद ही नहीं हो रहा है मुझसे, याद कैसे होगा, ये बना के लिखना होता है। सेम डिटो तो नहीं छापोगे ना जाके, कुछ ना कुछ तो इसमें से छोड़ोगे ना, तो इसलिए बनाना सीखो कि किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो कैसे बनाओगे। इसका मैं क्या बोलते हैं ना, ट्रिक लाऊंगा, ट्रिक। तो आप लोग कमेंट कर दोगे तो ही ट्रिक लाऊंगा कि कैसे बनाओगे, दिमाग दूंगा एकदम। तो सब लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश में तो हम एकदम पास होने का ट्रिक लेके आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करोगे तो पास होने का ट्रिक लाऊंगा, एकदम धुआं धुआं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, लिखा है ना, यू आर रुचि या रबी रिसाइडिंग एट 13 पार्क अवेनस कॉलोनी न्यू दिल्ली। लिखा है ना यहाँ से कि राइट यानी कि यहाँ पे लेटर टू एडिटर एंड नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न टुवर्ड ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन योर कंट्री। कह रहा है प्यारे बच्चों कि आप, या कह रहा है कि आप रुचि या रवि, कह रहा है कि आप रुचि या रवि हैं जो 13 पार्क यानी 13 पार्क एवेनस कॉलोनी, ये कॉलोनी का नाम है जहां पे रहा जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नई दिल्ली में रहते हैं, कहां पे, नई दिल्ली में रहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एड्रेस जब पता चल गया तो अब यहां से आपका लेटर लिखना आसान हो गया, अभी बताऊंगा। अब राइट लिखिए एडिटर यानी संपादक के माध्यम से, वो भी संपादक जो होगा वो नेशनल होगा, एंड नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। आप देखिए इसमें क्या लिखना है, शो योर कंसर्न टुवर्ड ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन कंट्री। आइए इसको हम लेटर को कैसे लिखना है समझाते हैं। कह रहा है इसमें ना कि देश में एक बढ़ती भाषाई यानी असहिष्णुता के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक के पत्र के माध्यम से लिखिए। आइए दोस्त, या आप इसको भी कर सकते हो अथवा में, क्योंकि यू आर शोभा सुब्रत ऑफ 17 यानी सुरजनी नगर, ये एड्रेस दे दिया बनारस का है, सुरजनी नगर। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, किसके द्वारा, ब्रांच मैनेजर ऑफ ए बैंक, एक बैंक के ब्रांच मैनेजर जो होता है उसको, योर यानी कि विसिनिटी टू कंप्लेंट अगेंस्ट द नॉन यानी फंक्शनल यानी पासबुक प्रिंटिंग मशीन। कह रहा है इसमें कि आप ब्रांची के सुरजनी नगर जिला से स्थित यानी कि 17 नंबर के निवासी सुभा सुब्रत हैं, कृपया अपने आसपास के किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखकर यानी खराब पासबुक प्रिंटिंग मशीन के बारे में शिकायत दर्ज कीजिए। इसके माध्यम से पत्र लिखना। चलो यहाँ पे समझो दोस्त, ज्यादा नहीं, एकदम हम सेपरेट चीज बताएंगे और एकदम पेपर में लिख के आना सिखाएंगे। लिखेंगे पहले नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे और आंसर। पहला काम करना इसमें एड्रेस डालना। ये जो आप देख रहे हो एड्रेस है, जैसे कि ये अवेनस कॉलोनी न्यू दिल्ली वाला है ना, यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली वाला, इसका मतलब पहला ही सिखाया हूँ। इसमें पहले ये आप एड्रेस डालना सीखिए, अवेनस कॉलोनी न्यू दिल्ली, इस तरीके से 13 है ना, 13 पार्क अवेनस कॉलोनी न्यू दिल्ली। ऐसे डेट जिस तारीख को एग्जाम दे रहे हो उसी तारीख को लिख देना। जैसे कि आपका 20 तारीख को है तो 20 और फरवरी 2026 इसके जगह पे, या नवंबर 7 2025, कोई भी डेट डाल सकते हो। इसमें बांड नहीं होता कि नंबर नहीं करता यहाँ पे। अब यहाँ से मेन फॉर्मेट है और सब्जेक्ट मेन फॉर्मेट है। देखो लिखोगे टू द एडिटर नेशनल डेली और न्यू दिल्ली, ये आपका शुरुआती यहां से फॉर्मेट है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे कि कंसर्न रिगार्डिंग ग्रोइंग लिंग्विस्टिकल इंटॉलरेंस इन द कंट्री। कह रहा है कि भाई चिंता व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखिए, किसके बारे में, कि बढ़ रही भाषाई सही यानी कि पूर्णता, सही गुणता के बारे में। चलिए लिखेंगे कैसे, कि सर या मैडम लगाएंगे, सर या मैडम, कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर यानी कि न्यूज़पेपर
थ्रो यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई विश मेरी इच्छा है टू ड्रा यानी कि दिखाना टू अटेंशन यानी ध्यान को ऑफ द यानी कंसर्न्ड authorities and the general public toward the alarming issue of growing linguistical intolerance in our country. मैं आपके यानी कि माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं, ध्यान एकाग्र कर चाहता हूं कि जो जनरल लोग हैं, यहाँ के सामान्य लोग हैं, उनको जागरूक कराना चाहता हूं कि जो बढ़ रहा है आजकल की सहगुणता, भाषाई में सहगुणता बढ़ रहा है, उसकी चिंता को व्यक्त करने के प्रति हमारे देश को यानी जागरूक होने के लिए I urge the government and all sections of society to take practice measure to और बोली क्या ना this growing intolerance and ensure है बाबू that country remain a place where every language हर एक भाषा का हमारे देश में क्या हो यानी कि प्रचलन। आप यहाँ पे लिखिएगा थ्रिप्स एंड एवरी स्पीकर्स जो जितने भी बोलने वाले वक्ता हैं फील्स यानी अनुभव करें और रिस्पेक्ट करें उनका, ठीक है ना। इस तरीके से बस इतना लिख देना प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं इतना। और लास्ट में थैंक यू लिख देना, लास्ट में थैंक यू लिख देना। इसके बाद से योर सिंसियरली लिख के इसके बाद से रुचि या रवि या ABCD यहाँ लिख दोगे, अपना नाम मत लिखना। यहाँ पे डेट डाल देना जिस तारीख को एग्जाम दे रहे हो, जैसे मैं लिख दिया था पहले से 20/2/2026 को दे रहे हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ये वाला, और ये 4 नंबर से यहां से स्टार्ट होगा सेक्शन सी। और जो बच्चा ये पेपर पढ़ के चला जाता है तो उसका काम फिक्स, एकदम पेपर पढ़ के जाना। सेक्शन सी में ग्रामर से और 25 नंबर का ग्रामर आएगा, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो बाबू इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है सर, पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इन ए सिनोनिम ऑफ लेस स्पीकिंग। लेस स्पीकिंग का सिनोनिम क्या होगा? लेस स्पीकिंग का सिनोनिम का मतलब कम बोलना। लेस स्पीकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कम बोलना, कम बोलना। इसको याद कर लो, कम बोलना होता है। सिनोनिम का मतलब प्रवाची बताइए। तो यहाँ पे पहला है माई यानी टेक्टी टर्न यानी कि रोमेट यानी कि लिखा है रोमेट मेक्स मी फील लोनली समटाइम्स। इसके बाद देखिए इसमें पहला ही इसका आंसर सही है, पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? पहला ही, क्योंकि इसमें पहला का आंसर क्या होगा कि मेरा कम बोलने वाला, जो भी कोई व्यक्ति कम बोलने वाला हो यानी रोमेट मुझे कभी भी यानी अकेलापन महसूस करता है। इस तरीके से भाई लिख देना, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अब इसका चूज करना है चारों में से कि कौन सा विकल्प सही था, इस तरीके से। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब से कॉपी में चलेंगे। विच लिखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। एंटोनिम का ये जो दिया है इसका क्या है कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जोड़ा कौन सा होगा एंटोनिम का इसमें एक दूसरे का। तो नीड का अर्ज, नीड का अर्ज, नीड का क्या होगा? अर्ज होगा। और यहाँ पे यानी ये तो सेम हो गया। डिसमल का यहाँ पे डिसपॉइंटिंग हो जाएगा, ये भी तो सही है। वायनिस का डिस्पेयरिंग हो जाएगा। लेकिन शाउट और सिलेंडर एक दूसरे के क्या है? ये एंटोनिम है, एंटोनिम है। इसलिए चौथा विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा दोस्त, ऐसे ही करना होगा। अगला क्या इसमें क्वेश्चन पूछा है, ध्यान समझिए। टेल मी द मैटर इन ए यानी कि नस्सेल मींस कह रहा है इसमें, यानी कि आपका सी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि क्या बोला है इसमें बच्चों। यानी कि टेल मी मैटर इन यानी कि नस्थेसेल, यानी कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक को निर्देशानुसार निरूपित कीजिए। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, अब 4 विकल्प दिया है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द मैटर यानी मैटर ब्रीफली। अब इसमें करेक्ट क्या होगा ये बताना है। इसके बाद से लिखा है डिस्क्राइब द मैटर इन डिटेल। तो आप क्या लिखोगे? ब्रीफली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ब्रीफली हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे पेपर में कर लेना। अगला है ए चाइल्ड हु इज यानी अनयूजुअली गुड एट है ना एट सम टाइम इज। एक चाइल्ड हु कह रहा है, चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट सम टाइम्स। कह रहा है इसमें कि जो बच्चा किसी काम में असाधारण रूप से अच्छा होता है वह क्या कहता है, मतलब उसको क्या बोलता है। तो यहाँ पे प्रोडिगल बोलते हैं या ए प्रोडिगल बोलते हैं या प्री मेच्योर बोलते हैं या प्रो एक्टिव बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बाबू प्रोडिगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडिगल, यानी ए नंबर फर्स्ट है इसका मतलब कि उसका उड़ान होता है, इस तरीके से। अगला इसमें देखिए बी नंबर यानी सॉरी ई नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो है सही है? तो इसमें से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एक्स्ट्रा डे, इसका ये है तो ये गलत है। ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग ए सॉन्ग, ये भी गलत है। इसके बाद से मोर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम, यानी कि ये भी गलत है। इसका मतलब काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये सही है, 4 नंबर सही है। इसके बाद से चेंज इनटू ए नरेशन, ये इनडायरेक्ट में बदलना है भाई, ये पहले से डायरेक्ट में आया है। दोनों में से किसी एक को करना है, लिखा एनी वन को कीजिए।
अब देखो इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये भी समझ लो, जैसे ग्रामर में आओगे सेक्शन सी लिखना है ऐसे, सेक्शन सी में 4 नंबर क्वेश्चन के 1 नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई पूरा का जो जो सही विकल्प है ना, आप इस तरीके से कॉपी में सारा बी नंबर, सी नंबर वाला का सारा का आंसर लिख लोगे जो ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलिए, ये जोसेफ ऑलवेज से, यानी जोसेफ हमेशा कहता कि माई डॉटर वाज माई लाइफ, कि मेरी माँ जो है, सॉरी मेरी बहन जो है मेरी जिंदगी है। आप इस तरीके से इसका क्या बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो डायरेक्ट में दिया था, इनडायरेक्ट में बदलोगे। क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 और ए नंबर का जोसेफ ऑलवेज से, अब कनेक्टर छोड़ लीजिए, दैट हिज डॉटर वाज, क्या बदलोगे वाज माय लाइफ, यहां पे हो जाएगा इसका ये, किसी एक ही को करना है कॉपी में, यह ध्यान रखना। बी नंबर में आ जाओ, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। इट वाज यानी रेनिंग हैवली, यहां से देखिए द स्कूल वाज क्लोज्ड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलोगे दोस्त, यहाँ पे समझो, द स्कूल वाज क्लोज्ड बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज करके तब जोड़ दोगे। इट वाज रेनिंग हैवली, यानी कि मेरा स्कूल विद्यालय जो था बंद था, क्यों बंद था भाई, क्योंकि उस दिन बहुत ही भारी वर्षा हो रही थी, बस एक साथ जोड़ लेना था। ये वाला स्वयं से कर लेना इसको। इसके बाद से सी नंबर में आ जाना, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में चेंज करना दोस्त। लिखा है दिस इज द यानी सिक्राइज मूवीज आई हैव एवर सीन, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कीजिए। तो लिखो कैसे, दिस इज यानी सक्राइज देन एनी अदर मूवीज दैट आई हैव लिखना, इसके बाद से एवर सीन ऐसे बनाना। इसके बाद से इसमें दूसरा खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला इसमें पेपर का, वायरल पेपर का सोल्यूशन पूरा पढ़ के जाना, यानी एनी वन का यहाँ पे किसी एक का सेंटेंस बताना है, करेक्ट कौन सा होगा, मैंने करेक्ट करना है इसको, शुद्ध अशुद्ध जैसे हिंदी में आता है। ही वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी, तो इसको बदलेंगे ही वॉज काइंड इनफ टू मी हेल्प मी, इस तरीके से बना लेना। नॉफ हो गया इस तरीके से आपका यहाँ पे 10 नंबर का। अब इसके बाद से ये पेपर भाई देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, सावधानी से करके जाना। क्या बोला, ई नंबर यूज एनी वन ऑफ द यूजिंग, इसको आप पेयर जो दिया है ना इसमें, इस दोनों को अपने आवन सेंटेंस में वाक्य प्रयोग बोलते हैं, इसको हिंदी में वाक्य प्रयोग प्रयोग आप इसको करोगे। जैसे क्लासेस और क्लास, इसको कर लेना है पेन या पेन, इस दोनों में से किसी एक ही को करना है। जैसे मैं पेन और इस पेन का मतलब बताता हूँ, देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले पेन लिखोगे, पेन PAIN, पेन का मतलब जॉर्ज, जॉर्ज could be externally annoying at times। इसके बाद ए रियल पेन इन द नेक, उसके गर्दन में बहुत तेजी से दर्द हो रही थी। इस पेन का मतलब समझिए ओनली वन, यानी कि टैबलेट मेनी रिलीफ यू ऑफ द पेन, यानी एक ही टैबलेट से, किसी एक ही टैबलेट से आप क्या कर सकते हो, पेन को आराम यानी रिलीफ पा सकते हो, यानी दर्द से आराम पा सकते हो। इस तरीके से बना लेना। और ये ट्रांसलेशन आएगा, बहुत ही सिंपल होता है, इसको कर लीजिएगा बाबू। देखो कैसे, जैसे ये ट्रांसलेट आप डालना होगा तो क्वेश्चन नंबर डाल के इस तरीके से लिखना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऐसे लिख के, और तब से इसका मैं ट्रांसलेशन का एक वीडियो लेके आऊंगा, आपको सिखा दूंगा कि कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन रहे चुटकियों में बना लोगे। तो आज की इस वीडियो में बस आपको सेक्शन सी तक बताया, और ये सेक्शन जो डी देख रहे हो, इसका सेक्शन अगर डी चाहते हो तो अभी तुरंत सब लोग एक बार लाइक कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फुल वीडियो का पूरा कमेंट कर दो कि सर सेक्शन डी, बस ऐसे लिखना, सेक्शन SECTI 1 सेक्शन डी, ऐसे कमेंट मार दो, सब लोग कमेंट मार दो। अभी हम सोल्यूशन तुरंत बना के लेके आ रहे हैं, तो मिलते हैं।